आज का टॉपिक ये है कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं और क्विट क्यों कर जाते हैं, इसका रीजन क्या है। तो आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है कि हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं और क्विट क्यों कर जाते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं अपना अपना जो है बताऊंगी जर्नी कि मैंने इस क्लब को ज्वाइन करने से पहले 3 बार स्टार्ट की अपनी जर्नी। 3 बार हमने स्टार्ट की थी। एक बार किसी वेलनेस क्लब को ही ज्वाइन किया था, पर उसके साथ जो है कुछ दिन किया, वेट कम हुआ, पर मोटिवेशन नहीं मिला वहां पे उतना। तो मैंने छोड़ दिया। मोटिवेशन के बिना कोई चीज हो नहीं पाती है। तो मोटिवेशन नहीं मिला। फिर दूसरी बार फिर मुझे जब हेल्थ इश्यूज हुए, तो मैंने फिर जो है अपने से ही सोचा कि नहीं, इस बार हम खुद से करेंगे। एक अपना प्लान बनाया कि हाँ, ये डाइट फॉलो करेंगे, रोज सुबह वॉक करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे तो ठीक हो जाएगा। उससे भी मेरा थोड़ा कम हुआ। पर वही बात है कि अकेले शुरुआत की थी मैंने, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तीसरी बार मैंने कोशिश की बस 2 दिन, क्योंकि मेरे साथ ये डर था कि मैंने 2 बार शुरुआत की है, मैं नहीं सक्सेस हो पाऊंगी। मैंने नहीं, फिर 2 दिन से ज्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद कहते ना कि लक ने साथ दिया, या कुछ ऐसा हुआ कि मैं यहाँ इस क्लब के बारे में जानी। यहाँ पे भी आते वक्त मुझे बहुत डाउट थे। मैम को पता होगा, राखी मैम को, मैंने उनको बहुत परेशान किया, बहुत क्वेश्चन किए कि ये ऐसे हो सकता है, मैं जो है जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ 3 एक्सपीरियंस हो गए थे कि मैं जब भी शुरू करती हूँ छोड़ देती हूँ। मेरे साथ ये हुआ था। तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से कि ज्यादातर लोगों के साथ ये होगा, तो मैं वो सारी चीजें झेल के आ रही हूँ। इसलिए बता रही हूँ कि मैं काफी क्वेश्चन पूछी, हर चीज हर बात पूछी, ऐसे कैसे होगा, अच्छा ये करेंगे तो क्या होगा, सारे मतलब क्वेरीज मेरे इतने सारे थे। 2 महीना किया, 3 महीना किया, आफ्टर 6 मंथ, शुरुआत में धीरे धीरे जाता है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है। आफ्टर 6 मंथ जब मेरा वेट तो लॉस हो रहा था, जब मेरा इंच लॉस होना शुरू हुआ, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक अच्छी ये मिली कि हमें भूखे नहीं रहना पड़ता। और इसके पहले जब करते थे हम अपना अधूरा ज्ञान लेकर, तो हम भूखे रहते थे, हम इस मील जो है स्किप करते थे। तो यहाँ पे क्या था कि हमें भूखे नहीं रहना था। और सबसे बड़ी बात कि रोज के रोज हमें मोटिवेट किया जाता है कि आप ये खाओ, ये पिक शेयर करो। मतलब हम एक कंपटीशन में चलते रहते हैं। रोज के रोज मोटिवेट किया जाता है। ये एक मोटिवेशन जो था, तो करते करते वो 6 महीने से इस जुलाई में मुझे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं लग रहा कि कब वक्त कहाँ चला गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैं अपने आप को पहले देखूं और आज देखूं, शीशे में जब देखेंगे ना, मैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, अपने ऊपर विश्वास आया कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। दूसरा, इंच लॉस तो हुआ ही, देखने में तो अच्छे हुए ही। तो वो कहते हैं कि इस क्लब का जादू। तो हमने, इसलिए कह रही हूँ कि मैंने भी शुरुआत की और क्विट किया, पर वो उसका रीजन क्या होता है। मतलब कई बार हम अपने आप से ये पूछें कि हम हर बार जोश में कोई भी काम शुरू करते हैं। अच्छा, कोई भी चैलेंज होता है, लास्ट 21 डेज का चैलेंज हुआ था, शुरुआत में क्या होता है, हम लोग बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं, बहुत जोश से शुरू करते हैं। पर उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 वो जोश कम होने लगता है, धीरे धीरे वो जोश कम होने लगता है। तो हमको अपने आप से पूछना है कि हम इतने मतलब कुछ समय बाद क्या होता है कि हम धीरे धीरे नीचे नीचे हो जाते हैं कि नहीं, अब जोश नहीं। शुरुआत में कोई भी काम हो, कोई भी, चाहे वो कोई लक्ष्य पूरा करना हो, चाहे वो फिटनेस जर्नी हो, या कोई स्किल ही क्यों ना सीखना हो, जब नया दिन होता है ना, कॉलेज का फर्स्ट डे या स्कूल का फर्स्ट डे, बच्चों के अंदर भी एनर्जी होती है, कॉपीज में कवर चढ़ाए जाएंगे, नए फ्रेंड्स से मिलेंगे, वो एनर्जी लेवल एकदम हाई होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। ये सबके साथ होता है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि हम कोई भी रीजन, ये तो होता है सबके साथ, कह के टाल नहीं सकते, हमको उसकी जड़ तक पहुंचना है ना। तो ये क्यों होता है, ये क्या हमारे अंदर कुछ कमी है, या फिर हमारे सोचने का जो तरीका है, हमारी आदतें हैं, या हमारे अंदर का डर है, ये हमें रोक देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप साइकिल कहते हैं। इसे हम स्टार्ट एंड स्टॉप साइकिल कहते हैं। और ये आदत जो होती है ना, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी डिसिप्लिन लाइफ में, हमारी एनर्जी, सबको खत्म कर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए,
इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, और सबसे पहले तो ये जाने कि ये होता क्यों है। हमको तो सबसे पहले इसका रूट कॉज जानना है ना कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहला तो इसका यही होता है कि हमारा जो लक्ष्य होता है ना, हमारा जो टारगेट होता है, वो बहुत बड़ा हम सेट कर लेते हैं और वो क्लियर नहीं होता है। बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, जैसे कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है, ठीक है, और कैसे कम करना है मुझे नहीं पता। टारगेट सेट कर लिया कुछ भी, कि हाँ मुझे इतना इंच लॉस करना है, मुझे ट्रिपल एक्सल से सीधे एम पे पहुंचना है। टारगेट तो सेट कर लिया, पर कैसे करना है, क्या करना है, तो इतना बड़ा टारगेट हमें नहीं सेट करना है। क्योंकि हमें पहले छोटे छोटे टारगेट्स, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेने, कि हाँ जो है हमें, जो ये 21 डेज या 11 डेज का चैलेंज आएगा, 11 डेज में मिनिमम हमें 2 किलो कम कर लें, 21 डेज में हम 4 से 5 केजी लॉस कर लें। टारगेट सेट करिए, इसीलिए चैलेंजेस लाया जाता है हमारे क्लब में, कि धीरे धीरे टारगेट सेट करिए, एक बैग कोई चीज मत करिए, नहीं तो आपका दिल, आपका मन जो है घबरा जाएगा ये देखकर कि हम तो यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जब किसी भी नए लोग जब यहाँ आते हैं ना, जब लोग बताते हैं उनको अपना रिजल्ट कि मैंने 20 किलो कम किया, मैंने 25 किलो कम किया, तो वो पहला उनके दिमाग में यही आता है, इतना कम हो पाएगा क्या मेरा। सबसे पहला डाउट, सेल्फ डाउट आता है अपने अंदर कि इतना मेरा कम हो पाएगा कि नहीं। दूसरा, जब ज्वाइन करते हैं कहीं, कोई भी चीज ज्वाइन करते हैं, तो हम लोग को क्या चाहिए, रिजल्ट, क्विक रिजल्ट चाहिए। क्विक रिजल्ट हमें चाहिए कि हाँ, मतलब अब रिजल्ट आना चाहिए। अब हमने ज्वाइन कर लिया, एक हफ्ता, अरे मैंने डाइट फॉलो की, मैंने एक्सरसाइज की, अरे मैम कुछ जा ही नहीं रहा है, जरा सा भी ग्राम नहीं कम हो रहा, मैं तो वहीं अटक गई। बड़ी जल्दी जो है दिमाग वो हो जाता है कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो क्विक रिजल्ट कभी नहीं आता है, रात में ही आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, रात भर में चमत्कार नहीं होता है। पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आपने जो वेट इकट्ठा किया है, या ये जो लाइफ स्टाइल बनाई है आपने, इसको तो सालों लग गए ना। रोज देर से उठना, इस तरह के जंक फूड्स खाना, तो वो तो बॉडी में स्टोर हो गया है ना। तो उसको जब आपने इतने सालों में बनाया है, तो रिजल्ट आप एक हफ्ते में कैसे पा सकते हो। तो ये एक रीजन होता है कि एक हफ्ते, 2 हफ्ते में या एक महीने में भी लोग भाग जाते हैं कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता, मैं इतना तो कर ही नहीं सकता। तो ये एक रीजन होता है। दूसरा होता है कि सेल्फ डाउट, हमें अपने ऊपर ही भरोसा ही नहीं होता है कि हम ऐसा कर भी सकते हैं। थोड़े दिन हमने जो है डाइट फॉलो की, थोड़े दिन हम सुबह उठे, एक्सरसाइज फॉलो की। अच्छा, एक तो बहुत अच्छा बहाना होता है, अभी मुझे ये ध्यान आया कि अभी सावन चल रहा है। सावन में क्या बहाना होता है कि ये तो त्योहार या बहुत स्पिरिचुअल महीना है, हमको सुबह पूजा करनी है। हम सुबह पूजा में टाइम देंगे, तो हम एक्सरसाइज कैसे करें, हम डाइट कैसे फॉलो करें, ये सारी चीजें होती हैं। घर का काम भी करना है, मुझे बहुत काम है, हम नहीं कर सकते। तो मैं ये पूछती हूँ कि अगर सुबह 5 बजे आप जगते हो और दिन के 12 बजे तक आप पूजा करते हो, तो आप कितनी पूजा करते हो। भगवान को एक ही दिन में प्रसन्न करना है, कितनी पूजा करते हो। और अगर आप 5 बजे नहीं उठ रहे हो, इट्स मीन आप 8-9 बजे उठ रहे हो, 1-2 घंटे में पूजा खत्म हो जाती है। मैं भी बहुत पूजा करती हूँ, तो 1-2 घंटे में पूजा खत्म हो जाती है। और अगर आप 5-6 बजे उठ के वो 1-2 घंटे की पूजा 7 बजे के पहले खत्म कर लेते हो, तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, और उसके बाद आप पानी पी के शुरुआत कर सकते हो दिन की। पर क्या होता है, हम लोग पूजा के बहाने पानी भी नहीं पीना है, और 12 बजा देना है कि नहीं भगवान जी की पूजा तो हम बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप जो है कष्ट दे रहे हो भगवान को। तो आपके भूखे रहने से कोई मतलब नहीं है। आप, आपकी मेंटेलिटी क्या है ये मैं बता रही हूँ आपको, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। मुझे भगवान को भी प्रसन्न करना है, पूजा भी करना है, और मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ, फॉलो भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप, हाँ मतलब मैं ये सारी चीज, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा जल्दी उठिए, पूजा करिए, और 7 बजे तक आप फ्री हो जाइए। फिर आप, क्योंकि आप भूखे रहते हो 12 बजे तक, क्योंकि ये तो पूरा महीना ही लोगों को पूजा करनी है, पूरा महीना ही ऐसा जाएगा, नवरात्रि आएगी पूरा महीना ही ऐसा जाएगा। तो आप, ये भी एक रीजन होता है कि लोग कहते हैं कि मैं कर नहीं पाया, मैं फॉलो नहीं कर पाया ये सब काम, तो मुझे, मेरे लिए प्रायोरिटी है वो काम। तो ये एक ये रीजन होता है। तो आप अगर प्लानिंग से चलोगे और सोचोगे कि हाँ हमें क्या क्या करना है, क्या क्या जरूरी है। देखिए, पूजा करना भी उतना जरूरी है, पर अपने शरीर की देखभाल करना भी उतना जरूरी है। जब आप खुद ही स्वस्थ नहीं रहोगे,
तो आप पूजा कैसे कर पाओगे? साल 2 साल बाद आप सोचो, जो आज आप रूटीन फॉलो कर रहे हो सावन में, क्या आप कर पाओगे अगर आप बिस्तर पे पड़े होगे तो? मेरी मम्मी है, बहुत पूजा करती थी, पर नहीं कर पाती हैं। आप उनको मैं यही समझाती हूँ कि बिस्तर पे बैठे बैठे पूजा करो। जरूरी है कर्म कांड करना, रोज सुबह बर्तन धुलना, पूजा के सब पोछना करना बहुत टाइम टेकिंग होता है। धीरे धीरे चल रही हैं, धीरे धीरे कर रही हैं, तो इतना ज्यादा शरीर को क्यों धोखाना? भगवान को तो बस आप सच्चे दिल से याद कर लो तो भी हो जाता है ना, बस एक बार। तो ये चीज एक होती है जो है हम लोग मतलब बहाने बना देते हैं। कोई एक बहाना बना दिया कि हम इस वजह से ये चीज नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम की कमी होती है। मतलब अकेले करना मुश्किल होता है। मैंने पहले ही बोला ना कि मैंने अकेले शुरुआत की थी, तो अकेले करना कोई भी काम थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि कोई फ्रेंड्स का सपोर्ट हो या किसी का गाइडेंस हो, तब हम मोटिवेट होते हैं और हम करते हैं। जैसे आप कहीं कोई घूमने जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए आप अकेले जा रहे हो तो आपको मजा आएगा? नहीं। अगर फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हो तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ट्रिप एंजॉय करोगे। सुबह मॉर्निंग वॉक को निकलना है, आप अकेले निकल लो, एक हफ्ता निकलोगे, फिर उसके बाद आपका कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। अगर आपकी एक सर्किल होगी तो आप उसके साथ निकल सकते हो। तो यहाँ पे क्लब में क्या होता है, इतने सारे लोग जो है कर रहे होते हैं एक्सरसाइज सुबह सुबह, तो एक कंटिन्यूटी बनती है। तो वही कहते हैं कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और दूसरी चीज गाइडेंस होना चाहिए कि हमें क्या करना है। परफेक्शनिज्म, इसकी भी कमी होती है, जिसकी वजह से हम ये क्विट करते हैं अपनी जर्नी को, कि मतलब एक दिन छूट गया या मैंने कोई चीज परफेक्ट नहीं की। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डाइट की फोटो भेजते हैं, ठीक है, डाइट की फोटो भेजते हैं तो उसमें कई लोग बहुत सुंदर सा सजा के भेजते हैं, बहुत अच्छे से। तो कुछ लोग जो नहीं अच्छा बना पाते, ठीक है, तो उनका ये होता है कि मैं तो इतना अच्छा नहीं कर, तो वो किक मतलब फोटो भेजते ही नहीं है कि मेरा तो अच्छा ही नहीं बन पा रहा है, मैं भेजूंगी तो सब लोग हंसेंगे कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। या कुछ चीज मैम ने बताई कि आज ये डाइट में बनाना है, वीडियो भी डाली जाती है, वो चीज उतनी अच्छी नहीं बन पाई, टूट फूट गई, थोड़ा सा ऐसे बिखर गया, अच्छा से सुंदर से नहीं आया, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, मैम तो बड़ा कठिन टास्क बता रही है कि डाइट फॉलो हो ही नहीं पाएगी, मैं तो ये बना ही नहीं पाऊं। तो परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगा, एक ये क्विट का तरीका होता है। तो हमारा ये तरीके होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं कुछ, कि हम फेलियर, जिसको कहते हैं ना फियर ऑफ फेलियर, कि हम तो मतलब कर ही नहीं सकते, हमसे तो होगा ही नहीं। सबसे पहला दिमाग में यही आता है कि हमसे तो ये टारगेट पूरा होना ही नहीं है, इस वजह से भी हम क्विट करते हैं। पहली बार जब यहाँ आते हैं तो आजमाने की उससे आते हैं कि देखे तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर देखा, 3 4 दिन फॉलो किया, हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं था ना, आपको ये डर था अंदर कि हम फेल हो सकते हैं, हम ये कर नहीं पाएंगे। तो वही डर तो हटाना है। हमारे अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे ये पूरा होगा ही नहीं। हम लोगों ने तो पूरा किया ना, हम लोगों ने ये चीज पूरी की, और हमारे अंदर भी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस था। और हम कोई अलग प्राणी नहीं है, आप ही लोगों के बीच के हैं। जितने भी लोग यहाँ पे कोच बन के बैठे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है, तो वो क्या अलग दुनिया से आए हैं? वो भी आप ही लोग के बीच से आए ना, वो लोग भी इतने सालों से जुड़े हुए हैं। तो वही कहना चाहेंगे कि मतलब आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि ये होगा एक दिन, ये हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ बहुत कठिन नहीं है। एक चीज और होती है कि चाइल्डहुड कंडीशंस होती है कुछ, कि बचपन में बच्चों को बोला जाता है ना ज्यादातर, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। बार बार ये बोला जाता है, कोई काम उसने गड़बड़ कर दिया, इतने बड़े हो गए हो, तुमसे तो ये काम होगा ही नहीं। तो उस बच्चे के अंदर क्या आ जाता है कि अच्छा, मम्मी सोचती है मुझसे काम होगा ही नहीं, तो मुझे करना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। तो जब बार बार आपको कोई ये कहे कि ये होगा ही नहीं, या मान लीजिए आपके घर में ही जब आप कोई जर्नी शुरू करते हो, हेल्थ जर्नी शुरू करते हो, थोड़े दिन करते हो तो घर में लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, तुमसे तो होगा नहीं, कर लो शौक में कर लो, तुमसे तो ये होगा ही नहीं, इस तरह का कहेंगे जब ना, तो वो चीज जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती है कि हाँ हो सकता है मुझसे नहीं होगा, क्योंकि बार बार कोई चीज आपसे बोली जाएगी तो ये होगा। तो एक रीजन ये भी होता है। और दूसरा होता है लैक ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। बाहर का मोटिवेशन तो मिला, आपका इंटरनल मोटिवेशन
लैक ऑफ इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है कि जब हमको टारगेट जो है ना हमारे अंदर से नहीं आता है, हम दूसरों के दबाव में टारगेट सेट कर लेते हैं कि मतलब बाहरी दबाव जो तय होता है उसमें मतलब हमको कोई दिलचस्पी नहीं होती है। लोग कहते हैं कि नहीं आपके अंदर ये है, आप ये करके देखो आपको फायदा मिलेगा, तो अपना इंटरेस्ट खुद से नहीं होता। जो भी कोई भी जर्नी शुरू करता है उसके अंदर अगर उसका खुद का इंटरेस्ट होता है तो वो जर्नी हमेशा सक्सेस होती है। अगर दूसरों के दबाव में कोई काम शुरू होता है, कोई भी काम, आप बच्चों के ही एडमिशन का देख लो। आजकल बच्चे तो सारे के सारे अपने मन से एडमिशन लेते हैं, माँ बाप के दबाव में नहीं लेते कि मुझे इस लाइन में जाना है। किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे खुद के बच्चे मेरे कुछ कहा नहीं मानेंगे कि नहीं मम्मा मुझे ये लाइन चुननी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यही करना है। उस फील्ड के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं होती है। मेरी बेटी ने इंटीरियर डिजाइनिंग लिया, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इंटीरियर डिजाइनिंग की। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं गाइड कर पाऊंगी। और उसने कहा मुझे यही जाना है, मुझे यही करना है। अगर मैं उसे दबाव डालती ना कि नहीं तुम्हें बीटेक ही करना है, तो हो सकता है वो अच्छा नहीं कर पाती, कुछ दिन बाद क्विट कर जाती, छोड़ देती। तो वही चीज कहते हैं कि दबाव में कोई काम नहीं करना है, अपना इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे सच में अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, मुझे सच में कुछ ऐसा करना है कि मैं अच्छी दिखूं। मैं या कुछ काम भी आप दूसरों को बता भी रहे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में आप ठीक हो गए हैं, तो ये अपने अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ हम अच्छी चीज कर रहे हैं, हम अच्छा बता रहे हैं। वो चीज होनी चाहिए आपके चेहरे पे कि हाँ हम सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, हम जो चीज बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। फिर दूसरा होता है ना कंपैरिजन। कंपैरिजन भी बहुत होता है जिसकी वजह से हम क्विट कर जाते हैं। मतलब खुद को छोटा महसूस करना, अपना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाना, कि जैसे हम देखते हैं कि अरे जो है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को हमेशा छोटा महसूस करना कि हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, ये मेरे से अच्छा। और ज्यादातर ये क्या होता है, कंपैरिजन अपने अगल बगल, अपनी फैमिली, इन सब चीजों में होता है। ज्यादातर उन लोगों से होता है, अनजान लोगों से उतना कंपैरिजन आदमी नहीं करता है, पर अपने ही लोगों से कंपैरिजन करता है। और इस वजह से मतलब वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जहां कंपैरिजन शुरू हो जाएगा वो कभी भी बंदा आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हर का लाइफ ऑफ जर्नी अलग होती है, हर का स्टार्टअप अलग होता है, हर का चलने का तरीका, हर का सोचने का तरीका, हर चीज अलग होती है। तो आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हर किसी के अंदर एक खूबी होती है, भगवान ने बिना खूबी के किसी को नहीं भेजा। हर किसी के अंदर कोई एक खूबी होती है, किसी के अंदर वो ज्यादा है, किसी के अंदर वो कम है, हो सकता है उसके अंदर वो कुछ ज्यादा हो। आपको वो खूबी पहचाननी है, आपको वो खूबी पहचाननी है। और ये कहना है, जैसे कहते हैं ना कि रात में चंद्रमा की अलग वैल्यू होती है, दिन में सूरज की अलग वैल्यू होती है। दिन में चंद्रमा का कोई काम नहीं है, उसकी वैल्यू लोग कहेंगे जीरो है, पर रात में क्या होता है, तो वही कहते हैं हर की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक जगह है। तो किसी से भी कंपेयर तो कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा रीजन, हमेशा हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं, रिजल्ट तुरंत आए। हम कोई भी काम करें रिजल्ट तुरंत आए, कुछ भी करें रिजल्ट आना चाहिए तुरंत। रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, टाइम लगता है, कोई भी रिजल्ट आने में टाइम लगता है। बच्चे भी पैदा होते हैं 9 महीना लगता है। तो वही कह रहे हैं रिजल्ट आने में टाइम लगता है, पेशेंस रखिए, कोई भी चीज क्विक नहीं होती है। एक होता है मेंटल हेल्थ थोड़ी सी, जिसको कि एनजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको भी ज्यादातर उनके अंदर क्या होता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता। डिप्रेशन में सबसे ये होता है ना कि आदमी गैदरिंग में रहना नहीं चाहता, सोशल गैदरिंग में। और या फिर कुछ भी काम शुरू करता है तो उसको एनजाइटी होती है कि नहीं ये हो नहीं पाएगा, घबराहट होती है। तो ये एक रीजन होता है। तो उस रीजन को समझना चाहिए। उसका सबसे बड़ा यही होता है कि आप अफर्मेशन करो, मेडिटेशन करो, अपना दिमाग शांत करो, ये चीज करनी चाहिए। अच्छा, तो आपने कभी क्या कहते हैं, चींटी को देखा है? चींटी अगर क्विट कर जाएगी तो क्या वो, अभी बारिश का वक्त है, वो खाना लेके जा रही होती है, अगर वो भाग जाए कि अरे ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, मैं तो ने लंबा रास्ता चुन लिया है, तो क्या वो जिंदा रह पाएगी? चींटियां चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। मकड़ी को देखा है? मकड़ी बार बार गिरती है, उसका जाला हम हटा देंगे, गिरेगी, फिर वापस जाला लगाएगी, फिर वापस जाला, हमेशा करती है।
चलिए ये तो हो गया उनकी बातें। अब एक माउंटेन मैन की आपने स्टोरी जानते हैं ना? माउंटेन मैन कौन था? दशरथ मांझी। मूवी भी आई थी, मांझी शायद नाम था, मूवी आई थी। तो उसकी स्टोरी सुनी थी आपने? उसने क्या किया था, 22 साल लगा दिए थे उसने एक माउंटेन हटा दिया रास्ते से। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो है उसको क्रॉस करके जा रही थी और उसकी डेथ हो गई थी। वो चढ़ नहीं पाई थी पहाड़, उनको पहाड़ से जाना होता था उधर पानी भरने के लिए। तो उसने वो क्या किया, उसने तो पूरी जिंदगी लगा दी अकेले। अकेले रोज के रोज वो थोड़ा थोड़ा तोड़ता था, रोज के रोज वो थोड़ा थोड़ा। सब लोग बोले, मतलब उस गांव के बच्चे जवान हो गए कि ये बाबा क्या कर रहे हैं। पर वो अपने काम में लगा रहा, रोज थोड़ा 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 करते 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 उसने क्या किया, पूरा पहाड़ गायब कर दिया और उसको अवार्ड मिला। तो हमें क्या करना है, थोड़ा 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 कोशिश करनी है। हमें मतलब लगता क्या है कि बदलाव एक रात में हो जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम अगर शुरू किए हैं तो सब कुछ तुरंत जल्दी मिले, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती है। बदलाव दिखने से पहले क्या होता है, आपको महसूस करना होता है। आपको महसूस करेंगे, और महसूस करने से पहले क्या होता है, आपको सहन करना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज सहन करनी पड़ेगी, तब आपके अंदर जो है ये बदलाव या सक्सेस आपको मिल सकता है। आप मतलब अपने जो मन का जो बहाने होते हैं ना, आप उसके ऊपर भरोसा कर लेते हो। बहुत काम है, हम नहीं कर पाएंगे, हम जल्दी नहीं उठ पाएंगे, हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने बहानों पे, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, ये सारे के सारे जो होते हैं ना बहाने होते हैं। तो हम उस पर जो है यकीन कर लेते हैं और अपनी क्षमता पर क्या करते हैं, शक करते हैं। और क्या करते हैं, आधे रास्ते से ही हम वापस पलट जाते हैं। हम कभी अपने आप को पूरा मौका तो देते ही नहीं है, आधे रास्ते से ही वापस लौट आते हैं कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं सकती। पर वापस आकर हमें क्या मिलता है, जब हम वापस लौट के आते हैं आधे रास्ते से, तो क्या मिलता है, अधूरापन, गिल्ट कि अरे मैंने शुरू किया था, मैं नहीं कर पाया। सबकी नजर में ये कि ये तो हमेशा ही ऐसे करती है, करेगी फिर छोड़ देगी। और खुद से जो मैंने वादा किया था ना कि मैं करूंगी, वो वादे टूटे होते हैं, वो मिलता है वापस। तो हमको ये सारी चीजें क्या कहते हैं, जब हम अधूरा करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बहुत इमोशनल असर भी होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सब चीज जो होती है ना यहां से होती है, दिमाग से होती है। तो आप दिमाग को अगर स्ट्रांग रखोगे, आप ये सोचोगे, मतलब हम बस बस यही कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज आपको तुरंत नहीं मिलेगी, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस रखेंगे तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप वो चीज, वो ड्रीम पूरा कर पाएंगे जो आप सोच रहे हो। आप भी एक दिन कुछ बन पाओगे, कुछ कर पाओगे लाइफ में, सब चीज पूरा होगा। आप भी बहुत चौड़ होके निकलोगे कि हाँ मैंने ये किया। पर पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, सब होगा, सब होगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है, भरोसा रखना है, और अपने मेंटोर पे भरोसा रखना है। क्योंकि वो जो मेंटोर बने हैं, उन्होंने भी भरोसा किया अपने मेंटोर पे, तब वो मेंटोर बने हैं आज। तो भरोसा रखिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि अब क्या करें। अगर चलिए हमने क्विट कर दिया, तो अब हम इस चीज से कैसे वापस आए, और हम क्या करें कि हम जो है क्विट ना करें। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप, आप अपने क्यों को याद करिए। क्यों मतलब कि आपने कोई भी जर्नी, हेल्थ जर्नी क्यों शुरू की, क्या चीज थी, क्यों शुरू किया आपने, कौन सा वो दर्द था जिसको सोच के आपने ये जर्नी शुरू की थी, कौन सा वो सपना था कि आप देखना चाहती थी कि हाँ मैं पतली हो जाऊं, या मैं अपने बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करूं, घूमूं फिरूं चलूं बहुत अच्छे से, मुझे कोई पेन ना हो। ऐसा क्या रीजन था कि आपने शुरू की थी। तो जब भी आपके दिल या दिमाग में ये आए कि मुझसे नहीं होगा, आप उस क्यों को याद करिए। क्यों, क्यों मैंने शुरू किया था, क्यों मैंने सोचा था कि नहीं मुझे ये करना चाहिए। तो उस क्यों को याद करिए। दूसरा, अपने स्मार्ट गोल्स बनाइए। स्मार्ट गोल्स क्या, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगी ना, ये स्मार्ट गोल्स नहीं है।
कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगी, वो आपका मन भाग जाएगा। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम एक्सरसाइज करनी है, लाइफ टाइम डाइट फॉलो करनी है, पहले ही क्विट हो जाएंगे। ये नहीं करना है। स्मार्ट गोल्स क्या करना है, मैं 11 डेज डाइट फॉलो करके एक्सरसाइज करके ये करूंगी, मैं 21 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करूंगी, और मैं रोज एक्सरसाइज करूंगी 21 डेज में, और मैं रोज डाइट फॉलो करूंगी, और मैं रोज पिक शेयर करूंगी। स्मार्ट गोल्स बनाइए, छोटे 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 स्टेप से शुरू करिए, बड़ा देख के नहीं होगा। छोटे छोटे स्टेप्स अपने कैलेंडर में अपना प्रोग्रेस ट्रैक मार्क कीजिए, कि मान लीजिए आपने आज 100 ग्राम ही कम किया है, ठीक है, आप उसको मार्क कीजिए, आप उसको देखोगे, आप उसको मोटिवेट हो गया, अरे मैंने इतना तो कम किया। तो अपना प्रोग्रेस ट्रैक, क्यों हम लोग यहाँ पे रोज एक दिन का वजन निकालते हैं, एक दिन का, और बताते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपने 200 ग्राम कम किया, आपने 700 ग्राम कम किया। क्यों? छोटी 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 खुशियां आप लोग को देते हैं, आप लोग मोटिवेट हो। छोटी छोटी है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये 200 700 ग्राम, जहां जिसका टारगेट होता है क्या इतना ज्यादा कम करना है। पर वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, रोज के रोज रिजल्ट निकालते हैं, चाहे तो 11 दिन बाद निकाल सकते हैं। क्यों? कि आपको छोटी छोटी खुशियां देते हैं कि आप मोटिवेट रहो हमेशा। ये चीज करते ना। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, मतलब कि अपने कोच के गाइडेंस में रहें, किसी को बताएं कि आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो। जब भी कोई आपसे पूछेगा तो आप जिम्मेदारी महसूस करो। जब कोई आपसे पूछेगा कि हाँ आपने आज किया, आपने ये खाया, आपने ये किया, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है। तो आप मतलब कोच के गाइडेंस में रह के काम करो। अपने आप से नहीं हो पाएगा, अपने आप से मैंने भी शुरू किया था, नहीं कर पाई थी। अपने आप से नहीं होगा, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं था, कोई मुझे वॉच करने वाला नहीं था। तो ये चीज अपने आप से नहीं हो पाती। फिर अपने ट्रिगर पॉइंट को पहचाने। ट्रिगर पॉइंट मतलब कि किस वजह से मैं छोड़ रही हूं, या मेरे मन में ये आता है कि मैं नहीं कर पाऊँ। उस ट्रिगर पॉइंट को पहचाने। वो क्या हो सकता है? आपका वर्कलोड हो सकता है, आपके पार्टी फंक्शंस हो सकते हैं, किटी में जाना है, पार्टी में जाना है, आपके शादी के फंक्शंस हो सकते हैं। तो ट्रिगर पॉइंट को पहचानिए और उसको मैनेज करना सीखिए। वर्कलोड आप मैनेज कर सकते हो अगर प्री प्लान होगा तो। सुबह खाना बनाना है, कोई बात नहीं, सब्जियां रात में काट लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, कर लीजिए मैनेज। आप ही को करना है, क्योंकि आपको सोल्यूशन तो आप ही को निकालना है ना अपनी लाइफ का। कोई दूसरा तो नहीं बता पाएगा आपको कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, उसके सोल्यूशन कोई दूसरा तो नहीं बता पाएगा। उसको तो आपको ही निकालना है। तो अपने वर्कलोड कैसे आप हैंडल कर सकते हो? पार्टी में जा रहे हैं, शादी है, तो मैम आज तो मेरा चीट डे हो गया। चीट डे नहीं करना है, चीट मील करना है। चीट मील करना है। अगर रात की पार्टी है तो आप दिन में मैनेज कर लो, दिन में आप कुछ हल्का ले लो, रात में पार्टी में खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शादी है, 3 4 दिन आप गए हो बाहर कहीं, या कहीं घूमने निकले हो, छुट्टी का दिन है, आप घूमने निकले हो, 3 4 दिन आउटिंग हो गई है बाहर, कोई बात नहीं, आप उसको मैनेज करो, लौट के आओ, डिटॉक्स करो, आप मैनेज करो अपने उसको। ये थोड़ी कि क्विट कर दो कि नहीं अब तो मेरा तो गड़बड़ी हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर वापस से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा तो 2 3 किलो बढ़ गया, अब फिर से वापस मेहनत करनी पड़ेगी, मैं छोड़। तो अपने ट्रिगर को पहचानिए और उसको मैनेज करना सीखिए। तो इस क्या मतलब क्या करना चाहिए? स्टार्ट एंड स्टॉप साइकिल तोड़ने का मतलब होता क्या है? कि मतलब आप जो है अपने आप से जो वादा किया है, वादा निभाना सीखना होता है। स्टार्ट एंड स्टॉप साइकिल को तोड़ना मतलब अपने आप से किया गया वादा निभाना। और अपने आप से किया गया वादा सबसे पहले निभाना चाहिए, क्योंकि हम ये अपने लिए कर रहे हैं। सेल्फ लव होता है ये, अपने आप से किया गया वादा हमें हमेशा निभाना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास, अनुशासन और सफलता, तीनों का दरवाजा यही है। अब मान लीजिए एक जो भी सक्सेस होता है वो कहाँ, उसका दरवाजा कहाँ होता है? ऐसे सोचिए कि कोई भी सक्सेस का दरवाजा कॉन्फिडेंस के कमरे में होता है। तो कॉन्फिडेंस के कमरे में घुसना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस का दरवाजा ओपन कर पाओगे। आप कहीं और जाके सक्सेस का दरवाजा ओपन करोगे तो वहां सक्सेस का दरवाजा तो है ही नहीं, वहां तो कुछ और दरवाजा है। वहां तो आपका डिप्रेशन हो सकता है, आपका फेलियर हो सकता है, आप वो दरवाजा ओपन कर रहे हो। कॉन्फिडेंस का दरवाजा कहाँ होगा? सक्सेस के कमरे में। नहीं, सक्सेस का दरवाजा कॉन्फिडेंस के कमरे में होगा, तो कॉन्फिडेंस के कमरे में आपको जाना है। ठीक है। तो यही कहते हैं कंसिस्टेंसी इज बेटर देन इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है।
और अपनी छोटी छोटी सफलता पर अपने आप को प्राइज देना है। छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना है कि आज मैंने ये कर लिया। आज जैसे हम, वही पूजा की बात चली थी ना, कि आज हम जब पूजा करते हैं बहुत रिलैक्स होता है। जब भी पूजा करते हैं, मतलब ये पूरा महीना थोड़ा सा माइंड कूल होता है कि हमने पूजा की है। बहुत रिलैक्स होता है, बहुत माइंड कूल होता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो वही चीज जब हम कुछ अच्छा करें, आज मैंने अच्छा खाया, आज मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया, तो अपने आप को प्राइज दीजिए, अपने आप को ग्रेटिट्यूड करिए कि हाँ, आज मैंने अपने ऑर्गन्स को कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिससे कि उसको कुछ नुकसान हुआ है। तो छोटी छोटी खुशियां जो हैं, आप उसको सेलिब्रेट करिए। तो आज का टॉपिक इतना ही था, बस यही बताना था कि हम क्विट क्यों करते हैं, उसका रीजन पहचानिए पहले कि क्यों क्विट किया जाता है। और मोटिवेट कर हो अपने आप को कि नहीं, हमें ये नहीं को छोड़ना है, बहुत जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, और इसके साथ लगे रहना है, और सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को जिन आप लोगों ने मेरी बात सुनी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच प्रणीता जी, धुआंधार सेशन आपने लिया। और वाकई में ये ऐसा होता है, हम लोग सब सोचते हैं। और हम लोगों ने भी जब कभी अपनी जर्नी की ये शुरुआत की थी, उसके पहले न जाने